नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे खूंखारों के हमले बराबर फेल प्रशासन। और देखिए, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। खून के प्यासे भेड़िए हर दिन गांव के लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और इसी बीच एक गांव में भेड़िए ने 2.5 साल की मासूम को अपना शिकार बना लिया तो वहीं एक बुजुर्ग महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया। लगातार हो रहे भेड़िए के हमले से कईयों की जानें भी चली गई हैं। कहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि भेड़ियों को पकड़ पाने में प्रशासन पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। वहीं अब खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सक्रियता दिखा रहे हैं और अधिकारियों को अतिरिक्त कर्मचारियों के बढ़ाने के लिए निर्देश भी दे रहे हैं। आदमखोर भेड़ियों का आतंक जल्द खत्म होगा। जरूरत पड़ी तो भेड़ियों को वन विभाग मार भी सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने मानव और वन्य जीव संघर्ष की दृष्टि से संवेदनशील जिलों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए और कहा कि ऐसे जिले जो वन्य जीवों की दृष्टि से संवेदनशील हैं, वहां सुरक्षा के सभी इंतजाम किए जाए। और सीएम के इन निर्देशों के बाद बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के बढ़ते आतंक को देखते हुए उन्हें मारने की अनुमति भी दी जाएगी। प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। मारने का फैसला विभाग केस टू केस बेसिस पर ही लेगा। सीएम योगी के निर्देश के बाद वन विभाग ने भेड़िए के आतंक से प्रभावित बहराइच में 10 टीमें और बढ़ा दी हैं। कई जिलों के डीएम ने टीमें बनाकर कॉम्बिंग करने और आर्थिक सहायता समय पर देने के निर्देश भी दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सोमवार शाम बहराइच, श्रावस्ती, सीतापुर, गोंडा समेत अन्य जिलों के डीएम, पुलिस कप्तानों और वन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर तेंदुए और भेड़िए के हमले से उपजी स्थितियों की समीक्षा की। वन्यजीवों के हमले में मौत पर राज्य सरकार द्वारा 4 लाख और वन विभाग द्वारा 1 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। गंभीर रूप से घायल को 2 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के विभिन्न जिलों से आदमखोर भेड़िए या तेंदुए द्वारा हमले की सूचना आ रही है। उन्होंने इन घटनाओं को नियंत्रित करने, वन्यजीव को पकड़ने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दे दिए हैं। उन्होंने प्रभावित जिलों में प्रशासन, पुलिस, वन विभाग और स्थानीय पंचायत राजस्व विभाग के द्वारा व्यापक जन जागरूकता पैदा करने और लोगों को सुरक्षा के उपायों के बारे में भी बताने के आदेश दिए हैं। अब मानव और वन्यजीवों का संघर्ष रोकने को 28 टीमें लगा दी गई हैं। अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती का आदेश वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बिजनौर सहित अन्य जिलों में तत्काल वन विभाग के अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती के निर्देश भी दे दिए हैं और साथ ही साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग बढ़ाने का आदेश भी मिल चुका है। वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों में कैंप करने, जनप्रतिनिधियों से सहयोग लेने और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लाइट की समस्या हो वहां पेट्रोमैक्स की व्यवस्था करने का आदेश भी दिए जाने की बात सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि 10 टीमें बहराइच में और बढ़ा दी गई हैं। 18 टीमें पहले से कार्यरत हैं, यानी अब कुल 28 टीमें हो चुकी हैं और जिन जिलों में संघर्ष के मामले सामने नहीं आए हैं वहां के अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में लगा दिया गया है। यानी कोशिश पूरी है इन भेड़ियों को गिरफ्त में लेने की। विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। कई जिलाधिकारियों ने अपने जिले में जारी किए निर्देश। मानव वन्यजीव संघर्षों से प्रभावित बहराइच की डीएम मोनिका रानी और सीतापुर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने अपने अपने जिलों में पुलिस, वन विभाग, स्थानीय पंचायत और राजस्व विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें रेंज स्तर पर वन क्षेत्र में गश्त के साथ ही जंगल से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में वन कर्मियों की टीम रोजाना गश्त करेगी और इसकी सूचना रजिस्टर पर भी अंकित की जाएगी। आरक्षित वन क्षेत्रों से लगे गांवों में बैठकें आयोजित कर वन्यजीवों से सावधानी बरतने के लिए ग्रामीणों को सजग किया जाए। ग्रामीणों को यह समझाया जाए कि वो अपने खेतों में कृषि कार्य के लिए समूहों में आवाज करते हुए जाएं, जिससे वन्यजीव रास्ते से हट जाए।
और संवेदनशील क्षेत्रों में मानव वन्यजीव के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। इसके अलावा सभी लोगों से कहा गया है कि अंधेरे में जाने पर वो अपने सुरक्षा के लिए कोई सामान साथ में जरूर लेकर जाएं। यानी सभी तरीके से कोशिश की जा रही है। एक तरफ ग्रामीणों को समझाया जा रहा है कि आपको अपने बचाव में क्या करना है, लेकिन दूसरी ओर इन भेड़ियों को गिरफ्त में लेने के लिए भी हर संभव प्रयास वन विभाग के अधिकारियों की ओर से, प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। बात लेकिन यही कि आखिर इस आदमखोर का आतंक कब खत्म होगा, इसी पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे और उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए, अलग अलग जिलों में अलग अलग जानवरों का खौफ वर्तमान के समय में देखने को मिल रहा है। हमने रामपुर में कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी जहां पर मगरमच्छ एक साथ किस तरीके से आम जनता वाले इलाके में जहां पर लोग रहते हैं वहां पहुंच गए। वो तस्वीरें भी बहुत भयावह थी। और अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा किस तरीके से डॉग अटैक की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी। और बहराइच में अब भेड़िए का आतंक आप सब देख रहे हैं। तो वन्य जीव जो है वो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके पीछे कई कारण भी है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन बहराइच में हमारे संवाददाता फराज अंसारी ने जायजा लिया है तस्वीरों का, वो भी पहले आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम जनपद बहराइच की महसी तहसील पहुंच चुके हैं और ये किलौला गांव है। यहाँ पे सिद्धू का एक 8 वर्षीय मासूम बेटा था जिसको रात में ये आदमखोर भेड़िए ने उठा के उसको अपना निवाला बनाया था। हम पहुंच चुके हैं और हम उनके कुछ परिजन से बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे घटना घटी और क्या हुआ। तो क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजनी। अंजनी, यहाँ पे आपका भाई था, क्या नाम था? किशन। किशन। क्या हुआ था उस रात, क्या हुआ था, कैसे घटना घटी थी? 2 बजे रात का आवा रहा भेड़िया तो उठा ले गया। हाँ, कैसे जान पाई आप लोग? जब घर में से लेकर कूदा तब धमक से। हाँ, तो ये वन विभाग की टीम जो यहाँ पे लगातार बताई जा रही है कि वो लोगों को जागरूक कर रही है, ऐसे में इस घटना का होना क्या लगता है, किसकी लापरवाही है? किसकी लापरवाही है? कैसे मिला भाई आपका, कहाँ मिला, किस हालत में मिला? नट्टी गार्ड हिस्सा है और 78 का खाली हिस्सा है। हाँ, और सुबह 5 बजे किस जगह मिला था, कौन जगह मिला था? गन्ना। गन्ने के खेत में। अच्छा, तो देखिए, जो यहाँ के परिजन हैं, 8 साल के मासूम को जो है घर से उठा के ले जाता है ये आदमखोर भेड़िया और उसे अपना निवाला बनाता है। सुबह उसकी गन्ने के खेत में शत विशत लाश मिलती है। ये उनकी बहन थी। उन्हीं के घर के मासूम के घर के कुछ परिजन हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? गुलाबा। हाँ, गुलाबा जी, क्या हुआ था उस रात, क्या घटना घटी थी, कैसे वो? साहब 2 बजे रात के यहाँ बत्ती चली गए और उतने बेताल में है घर में घुस के निकाल लेगा। जब कूदा वो खटिया पर से ई पार से वही पार तो हमरे भाभी के रे इतिर पर गोड़ लगे उके। पूरी तरह से नर्वस हैं, अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा को लेके ये अलर्ट मोड पे हैं। ये रात भर जागते हैं। क्षेत्रीय विधायक भी यहाँ पे रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। वन विभाग की टीम, कई टीमें लगी हुई हैं। जनपद के पड़ोसी जिले के भी कई वन अधिकारी लगे हुए हैं। लेकिन मौतों का जो सिलसिला है ये बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैसे इन आदमखोर भेड़ियों के हमले से इन ग्रामीणों को निजात मिलेगी और इनकी जो मौतें हो रही, इन मासूम की मौतों का जिम्मेदार कौन होगा। अब ये देखने वाली बात है कि आदमखोर भेड़िए कब तक वन विभाग की कैद में आते हैं। के न्यूज से फराज अंसारी, बहराइच। बिल्कुल, इसी पर करेंगे विस्तार से बात। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है, उनसे आपका परिचय करवाते हैं। डॉक्टर कुलदीप यादव जी हमारे साथ में हैं, नेता हैं बीजेपी के, और हमारे साथ में रामजी यादव हैं, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी बहराइच के। हमारे साथ में दीपक गुप्ता हमारे संवाददाता सीतापुर से जुड़ चुके हैं, और फराज अंसारी हमारे संवाददाता बहराइच से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले फराज का रुख करेंगे। फराज, क्या अपडेट है? 2 भेड़िए बचे थे जो अब तक आम लोगों के बीच में घूम रहे हैं, जिनका खतरा, जिनकी दबी लोगों के सिर पर मंडरा रही है। इनको क्या अपडेट है, कब तक पकड़े जाएगा कुछ पूरे मामले पर? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, जनपद बहराइच इस वक्त भेड़ियों के आतंक के साए में जी रहा है। तहसील मैथी के लगभग 50 गांव भेड़िए की जद में है। लगातार वन विभाग जो है काउंटिंग के और बेहतर
व्यवस्था के दावे कर रहा है, लेकिन घटनाएं ताबड़तोड़ होती जा रही हैं। इसमें अभी तक मासूमों को निवाला बनाया जा रहा था, अब ये जो है बुजुर्ग औरतों को भी निशाना बना रहे हैं। लगातार वन विभाग की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से ग्रामीणों को ये आश्वस्त किया जा रहा है कि हम जल्द ही भेड़ियों को पकड़ लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे और दहशत के साए में ग्रामीण पूरी तरह से भयभीत दिख रहे हैं। बिल्कुल, ग्रामीण दहशत में हैं, भयभीत नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके बच्चों को, बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है, उससे बड़ा स्वाभाविक है, बड़ी आम बात है कि कोई भी चैन की नींद नहीं सो पाएगा। और अन्य संवाददाता हैं सीतापुर से दीपक गुप्ता हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, सीतापुर में भी कुछ इस तरीके का माहौल ही है, लोग रातों को सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि भेड़िए का खौफ उनके चारों ओर नजर आ रहा है। क्या अपडेट है फिलहाल इन भेड़ियों को लेकर? सीतापुर से क्या जानकारी है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीतापुर की केवानी नदी का किनारे बसने वाले दो गांव धर्मपुर और घरसरी में भेड़ियों ने एक वृद्धा महिला को मार के मौत की घाट उतार दिया था। वहीं उसमें 4 बच्चों समेत 2 लोग और निकाले हुए थे, जिसके बाद से ग्रामीण डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन उसके बाद से भेड़िए की एक्टिविटी उस क्षेत्र में नहीं देखी गई, जिसके कुछ ही दिन के बाद, 2 दिनों के बाद ही हरगांव थाना क्षेत्र के परसेरा शरीफपुर गांव में भेड़िए ने एक घर में घुसकर एक महिला और बच्चे पर हमला कर दिया। माँ ने उस बच्चे को बचाने के लिए, माँ जब भेड़िए से भिड़ गई तो वह शोर मचाने पर भाग गया। वहीं बीते 3 वर्षों से महोली क्षेत्र में एक बाघिन, जो बाघ मादा बाघ है, वह चहलकदमी करती रही है, उसके पक्षी मिलते रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अभी तक उस बाघ को ट्रेस नहीं कर पाए हैं, ना ही पकड़ पाए हैं। बीते दिन ही बाघ ने एक किसान की गाय पर हमला करके उसे 150 मीटर दूर खींच ले जाकर खेतों में मार दिया। और उसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कल जाकर 3 वर्षों के बाद बाघ की मॉनिटरिंग के लिए 10 से 12 कैमरे लगाए गए हैं। वन विभाग अब जागा है और उस बाघ को पकड़ने के लिए प्रयासरत हुआ है। वहीं ग्रामीणों में डर बना हुआ है कि अभी तक जानवरों पर हमला करने वाला वह बाघ कहीं न कहीं इंसानों पर हमलावर ना हो जाए, जिससे कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाए। इसी के साथ में जिन क्षेत्रों में भेड़ियों की आमद थी, उन क्षेत्रों में ग्रामीण अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं, रात को बच्चों को खेलने नहीं देते हैं, घर के बाहर बच्चों को अकेले जाने नहीं देते। वह जब भी खेतों में जाते हैं तो समूह बना के जाते हैं। ऐसी स्थितियों में ग्रामीणों में डर बना हुआ है। वहीं कल डीएम के आदेश के बाद जिलाधिकारी समेत कई जिम्मेदार को पहुंचे और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। तब देखने वाली बात यह होगी कि सीतापुर में भेड़िया और बाघ 2 खतरे मंडरा रहे हैं। वन विभाग इनसे कैसे लोहा मनवा पाता है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर वन विभाग किस तरीके से लोहा मनवा पाता है देखना बहुत अहम होगा। कुछ अन्य मेहमान भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रामपुर से हमारे साथ में हमारे संवाददाता रविशंकर जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रविशंकर, वन्य जीवों का आतंक रामपुर में भी देखने को मिल रहा है, क्या अपडेट है आपके पास पूरा? तैयारियां जो है वो वन विभाग की तरफ से की गई थी, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस के पास जो है तेंदुआ देखा गया था और उसके बाद कोतवाली क्षेत्र के जमुना जमनी गांव में तेंदुआ देखा गया था। दोनों को रेस्क्यू करने के लिए टीम ने अलग अलग स्थल पर जो है यहाँ पिंजरे लगाए थे। और हैरानी वाली बात यह है कि जो वन विभाग द्वारा ये पिंजरे लगाए गए थे, इसमें दोनों ही और से एक ही बार में जो तेंदुए फंसे हैं, क्योंकि 24 घंटे में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली और दोनों तेंदुए जो हैं वो वन विभाग द्वारा उन्हें कैप्चर कर लिया गया, उन्हें पकड़ लिया गया, क्योंकि कमर्शियल एरिया में ये तेंदुए पहुंच गए थे और इससे कहीं ना कहीं आम जनजीवन पर काफी प्रभाव भी पड़ रहा था। लोग खौफ में थे कि कहीं ना कहीं ये उनके छोटे बच्चे, मासूम बच्चों या फिर क्षेत्रीय लोगों को परेशान न करें। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इतनी मुस्तैदी के बाद भी आज जनपद रामपुर में एक बार फिर स्वार कोतवाली क्षेत्र में एक तेंदुआ होने की सूचना वन विभाग के पास पहुंची है। हालांकि वन विभाग अब एक्टिव मोड में आ गया है और जो तेंदुआ सूचना प्राप्त हुई है वहाँ तत्काल जो है विभाग सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, जो कि किसी राहगीर को या किसी ग्रामीण को किसी तरीके का नुकसान ना हो, तो उसके लिए वन विभाग पूरा तत्पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, साफ तौर पर वन विभाग पूरी तरीके से तत्पर नजर आ रहा है, लेकिन देखना होगा कि आखिर कब वन विभाग की तत्परता काम आती है और कब ये 2 आदमखोर भेड़िए जो अब तक लोगों को खौफ के साए में रखे हुए हैं,
इनको पकड़ पाने में कामयाब हो पाता है। बीजेपी से हमारे साथ में कुलदीप यादव जी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कुलदीप यादव, डॉक्टर कुलदीप यादव जी, नेता बीजेपी से, बहुत स्वागत सर आपका। कुलदीप जी, आखिर कब लोगों को निजात मिलेगी? लगातार हम देख पा रहे हैं अभी भी घटनाएं सामने आ रही हैं एक के बाद एक। अभी कुछ दिन पहले भी हमने देखा एक बच्ची और एक बुजुर्ग को निशाना बनाया, आज फिर से एक बच्ची भेड़िया का शिकार होते होते बची है। आप सोचिए किस तरीके से लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। ये हालात, आखिर इन हालातों से कब निजात मिलेगी लोगों को? क्या हुआ? एक मिनट, कुलदीप जी आवाज मिल रही है? पूरी तरीके से योगी जी की सरकार पूरी तरीके से जनता की जो आज ये चल रहा है भेड़ियों का आतंक, उसको पूरी तरीके से कैसे खत्म किया जाए, इस पर बराबर जो माननीय विधायक जी हैं सुरेश्वर सिंह जी, वो रात रात अपने लोगों के साथ गश्त लगा रहे हैं। पुलिस फोर्स, वन विभाग और तमाम मंत्री और जो मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री जी प्रभारी मंत्री जी आए हुए थे, निषाद जी वो भी गए थे, रायपुर गए, वहां पर भी दौड़ा किया और समस्याएं जो भी हैं उनको धीरे धीरे ट्रेस आउट किया जा रहा है और सारी समस्याएं एक साल कैसे खत्म हो इसी पर काम हो रहा है और सारी पूरा अमला शासन सरकार का लगा हुआ है और जनता को किस तरह से सुरक्षित किया जाए और किस तरह से उनको लाभ पहुंचाया जाए। सरकार द्वारा जो भी काम चल रहा है बहुत ही निश्चित तौर से सराहनीय कार्य चल रहा है। सरकार अच्छे कदम उठा रही है और हमारे जो भी पीड़ित परिवार हैं उनको मुआवजा भी देने का काम कर रही है। सारे लेकिन सर ठीक है, जो पीड़ित परिवार हैं आप उनको मुआवजा दे देंगे, जो घायल हैं इनका इलाज करवा देंगे, लेकिन जिन लोगों पर हम गनीमत है लोगों पर हमला जिन पर नहीं हुआ है, ये लोग भी चैन से सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि पूरे के पूरे लगभग 40 से 50 गांव हैं जो इस भेड़िए के आतंक में जी रहे हैं, जिसकी दहशत पूरी तरीके से इन गांवों में फैली हुई है। तो ये लोग भी तो इंतजार कर रहे हैं चैन की नींद का। आखिर कब इनको चैन की नींद मिलेगी, कब ये फ्री होकर सो पाएंगे? क्योंकि इन्हें फिलहाल अपने घर के बुजुर्गों की, बच्चों की चिंता सता रही है। ये बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते, खुद भी लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कृषि कार्य के चलते भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं, यानी पूरी तरीके से जनजीवन चौपट हो गया है। तो दिक्कतें इनके सामने बहुत सारी हैं। ठीक है, आपके पास आएंगे। रामजी यादव जी हमारे साथ में है, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी बहराइच से, बहुत स्वागत आपका भी। राम जी, किस तरीके से हम देख रहे हैं समस्याओं से निजात अब तक नहीं मिल पा रही है? 4 को तो गिरफ्त में ले लिया गया था, लेकिन 2 अभी भी खुली हवा में सांस ले रहे हैं और लोगों का जीना मुहाल कर रखा है इन 2 आदमखोर भेड़ियों ने। इतना वक्त आखिर क्यों लग रहा है वन विभाग के इस ऑपरेशन में? योगी आदित्यनाथ की सरकार, जिले का बहराइच जनपद का प्रशासन, वन कर्मचारी, जिले के अधिकारी जो है पूरी तरीके से फेलोर है। महती विधानसभा के लोग डर के साए में जी रहे हैं। उनको इस बात का डर सता रहा है कि कब हमारे बच्चे को, कब हमारे परिवार को भेड़िया निकल जाएगा। और लगभग 50 क्षेत्रीय भाजपा के नेता सोशल मीडिया बाजी कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, कोई न निर्णय ले पा रहे हैं कि करना क्या है, ना अधिकारी उनके सुन रहे हैं। शर्मा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विधायक महती सुरेश्वर सिंह जी को स्वयं बंदूक लेके उतरना पड़ रहा है। इसका मतलब साफ है कि आपका प्रशासन लेकिन देखिए राम जी यादव जी, आप सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि किस तरीके से पहले ही 18 टीमें लगी हुई थी, उसके बाद 10 टीमों का एक बार फिर से गठन करके लगा दिया गया है। दिन रात वन विभाग एक कर रहा है और आप कह रहे हैं कि प्रशासन काम नहीं कर रहा है, कि ये मुद्दा राजनीति का है। गरिमा जी, आएंगे कुलदीप जी, आएंगे आपके पास थोड़ा सा। प्रशासन को पहले से तैयारी मैम करनी चाहिए थी गरिमा जी। आखिर ये स्थिति कहां से उत्पन्न हो गई कि विधायक जी को बंदूक लेकर के ग्रामवासियों के बीच जाना पड़ा? इसका मतलब आपका प्रशासन और अधिकारी फेलोवर साबित हो रहे हैं। ठीक है,
लौटेंगे आपके पास में। के मिश्रा जी हमारे साथ में है, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट। बहुत स्वागत सर आपका भी। मिश्रा जी, किस तरीके से आखिर इस आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जा सकेगा? लगातार घटनाएं आ रही हैं, अपने लोकेशन ये चेंज कर रहे हैं, जो ऑपरेशंस चल रहे हैं हम देख रहे हैं कि वन विभाग की टीमें दिन रात एक कर रही हैं। एक तरफ गश्त चल रही है, रातों में भी लोग पहरा दे रहे हैं, खुद लोग अब अपनी सुरक्षा में उतर आए हैं क्योंकि उनको पता है कि हर वक्त हर जगह पर वन विभाग के अधिकारी या फिर लोग मौजूद नहीं रह सकते, लोग भी अलर्ट मोड पर हैं। ऐसे में भी घटनाएं हर दूसरे दिन सामने आ रही हैं और अब तक इन भेड़ियों पर शिकंजा नहीं कसा जा पा रहा है। क्या वजह है, आखिर कब राहत मिलेगी? क्या आप मुझे हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए। दरअसल ये जो राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, ठीक बात है, पक्ष और विपक्ष की बात है। सवाल यहाँ पे ये नहीं कि जो एक घमासान चल रहा है, आतंक है, भेड़िया का है, ये सारी चीजें एक दिन में नहीं होती हैं। तो यहाँ पे सोच की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर भेड़िया मैनीटर क्यों हो रहा है? क्या उसका हैबिटेट लॉस हुआ है या उसे भोजन नहीं मिल रहा है? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। दूसरी बात, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे रेबीज हो गया? जब जंगली जानवरों में रेबीज, में जो भेड़िया है वो जंगल के बाहरी इलाकों में रहता है और जो आबादी के डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, उनके साथ उनका कहीं ना कहीं संपर्क हो जाता है। तो ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। और अब अगर मैं आपसे बड़ी मुद्दे की बात कहूं तो भेड़िया बचा ही कहाँ है? इतनी कम पॉपुलेशन हो गई है भेड़िया की। सियार की पॉपुलेशन जरूर बहराइच और सीतापुर लखीमपुर में बढ़ी है, हमारे तराई में। तो वैसे भी एक इंडेंजर्ड एनिमल है और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बाकायदे ऑब्जर्वेशन की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए, स्टडी की जाए, देखा जाए, क्योंकि हम किसी डाकू को नहीं पकड़ रहे हैं और ये भी इसका इलाज नहीं है। वो जानवर की जरूरत है कि माया आ गया। ठीक है के साहब, आपकी आवाज नहीं मिल रही है ठीक तरीके से, आपके पास हम लौटेंगे। बीजेपी के नेता कुलदीप यादव जी कुछ कह रहे थे, बताइए कुलदीप जी। अनम्यूट कीजिए पहले तो, कुलदीप जी अनम्यूट कीजिए। जी मैडम, ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पूरी तरीके से जनता के सुरक्षा के साथ लगी हुई है, कैसे उनको सुरक्षित किया जाए, कैसे उनको लाभ पहुंचाया जाए। और हमारे समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं वो केवल सरकार की कमियां, अरे सरकार ही तो वहां पर दौड़ रही है, विधायक मौजूदा बेचारे दौड़ रहे हैं, रात रात गश्त लगा रहे हैं और विपक्ष का कोई भी नेता वहां जाने को तैयार नहीं है। एसी कमरों में बैठकर हवा खाने का काम कर रहे हैं विपक्ष। कोई अगर यही विपक्ष सतर्क होता तो आज इनकी सरकार होती। इसीलिए बराबर ये सरकार से बाहर हो रहे हैं और जनता का कोई भी काम ये करने को तैयार नहीं है। केवल फोटो खिंचाना और केवल बयानबाजी, हवाबाजी करना इनका काम है। इसीलिए जनता ने महासी में इनको 60,000 वोटों से लोकसभा के चुनाव में वहां से हराया और सारे विधानसभाओं में हराया। ये हाल है इनका। आज जरूरत है विपक्ष आए, वो भी निकले अपने घर से। सत्ता पक्ष और पूरा हमला लगा हुआ है। सुरेश्वर सिंह विधायक जी, सांसद उमाकांत गौड़ और ब्रजेश पांडे जी जिला अध्यक्ष, सारे लोग लगे हुए हैं, मंत्री लगे हुए हैं, सब लोग वहां क्षेत्र में लगे हुए हैं, वो दौड़ रहे हैं। और किसी पर कटाक्ष करना तो बड़ी आसान बात है, लेकिन वहां जाकर हालात से लड़ना ये बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और जिला बहराइच जिला भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज वो काम कर रही है, अपनी जनता के साथ खड़ी है, उनके दुख और सुख में खड़ी है, बराबर काम कर रही है। सारी टीमें लगी, सारे लोग लगे हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि सरकार कहीं पर जो है नहीं है। हर जगह वो लड़ाई लड़ रही है, जनता के साथ खड़ी है। अगर जानवर है तो उसको भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब है, कहाँ कैसे क्या हो रहा है इसको समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम अपनी जनता को कैसे सुरक्षित करें ये हमारी पहली प्राथमिकता है। बिल्कुल ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, ऋषभ ठाकुर जी हमारे साथ में, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा बीजेपी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी। ऋषभ जी, आखिर इस आदमखोर का आतंक कब खत्म होगा? सर अनम्यूट कीजिए पहले तो, उसके बाद बोलना शुरू कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है।
हेलो जी बोलिए। जी नमस्कार जी हेलो जी आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए। व्हाट्सएप वाला लिंक ऋषभ जी आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी आ रही है। जी बोलिए सर। जिस प्रकार आप देखते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये चल रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बहुत सख्त हैं। हमारे रामपुर में भी बाघ लगातार दिखने को मिल रहे हैं, लेकिन लगातार उनको प्रशासन के द्वारा और जनप्रतिनिधि द्वारा एवं सरकार के द्वारा उसकी तमाम निगरानी रखी जा रही है और लगातार हमारे पकड़े जा रहे हैं। इस प्रकार हमारे अभी 2 दिन पहले करीमपुर में देखा गया था, उसे वन विभाग की टीम द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा पकड़ लिया गया है और उसे घने जंगलों में छुड़वा दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी जी की सरकार है, वो बहुत सख्त है हर चीज को लेकर। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे, विस्तार से बातचीत इस पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह कि आखिर इन खूंखारों के हमले से लोगों को राहत कब मिलेगी। फिलहाल सभी संवाददाता हमारे साथ जो जुड़े थे उनका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं, खूंखारों के हमले लगातार हो रहे हैं, प्रशासन फेल नजर आ रहा है। हमारे साथ में खास मेहमान बने हुए हैं, उनके साथ में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ऋषभ ठाकुर जी हमारे साथ में हैं, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा बीजेपी की ओर से। ऋषभ जी आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं मिल रही थी, फिलहाल ऋषभ जी नहीं नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रामजी यादव जी, उनको ले लेते हैं। जी राम जी, आप कुछ कह रहे थे? रामजी यादव जी आपको आवाज मिल रही है? जी हाँ जी बोलिए बताएं। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बोलिए। जी मैडम, हमसे बात। जी रामजी यादव जी, जिला उपाध्यक्ष। जी मैम, आपकी आवाज मिल पा रही मैम? जी बोलिए सर, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था मैम कि बहुत संवेदनशील और बहुत दुखद मसला बहराइच जनपद महाती में चल रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे बहराइच वासियों के लिए नहीं हो सकता कि हम भेड़ियों के खौफ से जाने जा रहे हैं। इसमें पूरे देश में हमारे तमाम मित्र बम्बे में है, दिल्ली में है। रामजी भाई, आपके यहाँ क्या हो रहा है? भेड़ियों कितने लोग मारे जा रहे हैं, क्या कर रहा है वहां का प्रशासन? हमारे साथ पढ़े हुए लिखे लोग हैं इलाहाबाद में जो पढ़े हैं। रामजी यादव जी, क्या आप पूरी तरीके से इस घटना के लिए प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं? मैम, क्योंकि प्रशासन की पहले से तैयारी होनी चाहिए थी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े भाई कुलदीप यादव जी बैठे हैं, वो अधिकारियों को डिफेंड करने में लगे हैं, अधिकारियों को बचाव कर रहे हैं। अगर आपके प्रभारी मंत्री जा रहे हैं, आपके विधायक जी जा रहे हैं, आपके अध्यक्ष जी जा रहे हैं, तो अधिकारी आखिर नियंत्रण
उस भयानक स्थिति पे काबू क्यों नहीं पा रहे हैं? महर्षि के सत्यम वाजपेयी, मजनू मिश्रा से लेकर के समाजवादी पार्टी के तमाम नेता रात में लाठी लेके मेम गश्त कर रहे हैं। कहीं तो फोटो आपको उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन ये मसला राजनीति का नहीं, ये बहुत दुखद मसला है। मौतें होती जाने जा रही। बिल्कुल, लेकिन देखिए रामजी यादव जी, ठीक है, आप राजनीतिक विपक्षी हैं और उनके विपक्षी हैं, लेकिन ये ऐसी चीज है ना कि क्या पहले से किसी को पता था कि भेड़िए का आतंक होने वाला है? क्या भेड़िए का कोई झुंड है जो बहराइच में आने वाला है? और सबसे बड़ी बात यह ना कि इस पर सिर्फ और सिर्फ प्रशासन से, अब हम ये कह सकते हैं ना कि प्रशासन इनको पकड़ने के लिए जल्द से जल्द ऑपरेशन चलाए, टीमों की तैनाती करती जाए, वो सब तो हो रहा है ना। इसके लिए आम जनता को भी सोचना होगा कि हमने क्या गलती की है कि आखिर ये वन्यजीव आज हमारे क्षेत्रों में आकर भ्रमण कर रहे हैं, हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो पूरी तरीके से सिर्फ अपने विपक्षों पर आरोप लगाना या उन्हें जिम्मेदार मानना इस तरीके की घटनाओं के लिए मुझे लगता है ठीक नहीं है। मैं लौटूंगी आपके पास में और आपसे विस्तार से करूंगी बातचीत। मैं ये कह रहा हूं, प्रशासन की तैयारी होनी चाहिए थी। सर तैयारी है, आप देखिए ना, अब 40 से ज्यादा टीमें हैं जो दिन रात भ्रमण कर रही हैं, 40 से ज्यादा टीमें, तो इस बात की जानकारी रखिए। ठीक है, मैं लौटूंगी। कुलदीप जी पहले ऋषभ जी को सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास में आऊंगी। ऋषभ जी जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा बीजेपी की ओर से है। ऋषभ जी, क्या कहना है आपका? अभी देखिए समाजवादी पार्टी के जो रामजी यादव जी हैं वो कह रहे हैं कि प्रशासन ने तैयारी नहीं की। क्या इसमें प्रशासन ही पूरी तरीके से जिम्मेदार है? भाई अब ऑपरेशन किया जा सकता है, लेकिन पहले से इसमें क्या तैयारी करनी थी? प्रशासन सख्त है। हमारे यहाँ जिस प्रकार देखे गए थे तो लगातार उनको पकड़ने का कार्य प्रशासन द्वारा और मुख्यमंत्री जी द्वारा सीधे नजर रखी जा रही है हर जिले में जहाँ पे ऐसी घटना हो रही है। तो ये कहना एक इस पे कहने बात का कोई औचित्य नहीं है उनका, ये नहीं देखा जा रहा। पूरी प्रशासन पूरा लगा हुआ है, दिन रात मेहनत कर रहा है। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो ऋषभ जी हमारे साथ में थे जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। अभी कुलदीप जी कुछ कह रहे थे। हाँ कुलदीप जी बताइए। मैडम मेरा यही कहना है कि अगर सरकार जो इस समय इतनी जो है जनता के प्रति इतनी वफादार और इतनी सजग है, और माननीय विधायक सुरेश्वर सिंह ने ही वहां पर जा के जनता को बताया है कि आप लाठी डंडों सहित मुस्तैद रहिए। अगर भाई कहीं पर फोर्स है कहीं पर नहीं है तो वो जनता भी तो खड़ी हो। आज जनता भी खड़ी है, आज जनता भी लाठी डंडा सहित खड़ी है कि हम भेड़िया का आतंक खत्म करेंगे। वो माननीय विधायक सुरेश्वर सिंह की देन है और सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार की देन है। और विपक्ष तो केवल लफ्फेबाजी करता है। हमारे छोटे भाई हैं, इनको क्या कहें, जुझारू हैं, मेहनती व्यक्ति हैं, और कम से कम ये दिखाई तो पड़े। यही बहुत विपक्ष की वो है। लफ्फेबाजी शब्द का मैं विरोध करता हूँ। कुलदीप भाई बड़े भाई हैं, उस शब्द को वापस ले। हमारा हमें सजग करना सरकार को काम है। सरकार ने पहले से तैयारी क्यों नहीं की? ठीक है प्लीज इन चीजों से थोड़ा सा आगे आइए आप लोग भी। कुलदीप जी थोड़ा सा शब्दों का ध्यान रखिए। आप भी, मैं आपसे कहूंगी, बड़ा देखिए इसमें राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें राजनीति करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम सबको भी ये सोचना होगा कि आखिर गलती कहां पर हुई, कि आखिर ये जो वन्य जीव है, जो जंगली जानवर हैं, आज इंसानी बस्ती में आकर घूम रहे हैं। इस पर भी विचार करने की जरूरत है, उस एंगल से भी एक बार सोचिए। उत्कर्ष अवस्थी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सीतापुर से। बहुत स्वागत सर आपका भी। उत्कर्ष जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस घटना को? बहराइच में वन्य जीवों का, भेड़ियों का जो आतंक है वो लोगों के रात की नींद उड़ा बैठा है। लोग दिन रात कभी भी चैन से नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनों की सुरक्षा का डर सता रहा है। देखिए, बात सिर्फ भेड़ियों की नहीं है। हाँ। अभी इससे पहले बाघ का एक सूचना आई थी कि बाघ आ गया है। हाँ। और बाघ इस वक्त भी यहाँ पे ढूंढा जा रहा है। इससे पूर्व के वर्षों में भी बाघों का निरंतर देखा जाना पाया गया है। तो सवाल इस बात का है कि ये भेड़िए, ये बाघ, ये कहाँ से आ जाते हैं? ये कैसे आ जाते हैं बस्तियों में? क्या दुधवा पार्क है, क्या उसकी देखरेख, उसका मैनेजमेंट सुचारू रूप से चल रहा है? और क्या दुधवा नेशनल पार्क को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष की है क्या? यह सरकार की जवाबदेही नहीं है। मुझे लगता है कि आप किसी से भी पूछिए, ये चाहे बाघ आ रहा है या भेड़िए आ रहे हैं, ये दुधवा इंटरनेशनल पार्क से आ रहे हैं।
तो क्यों इस तरीके से जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं, उनका माइग्रेशन गांव की तरफ क्यों हो रहा है, क्यों जा रहे हैं, क्या वहां पर व्यवस्था में कमी है, क्या इस पर विचार नहीं होना चाहिए? सिर्फ फर्जी बयानबाजी कि नहीं ये तो त्रासदी है, ये तो आपदा है। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि बयानबाजी हो रही है, लेकिन इस पर विचार करना कोई भी जरूरी नहीं समझ रहा, जो बिल्कुल ठीक बात है कि आखिर क्यों ये लोग इंसानी बस्ती में आए, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इस पर कोई भी विचार नहीं कर रहा है, लोग इसको भी राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। जी कुलदीप जी बताइए। मैडम, अभी हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कि जो है, अरे भाई पूरा अमला लगा हुआ है, कोई भी ऐसा आज पूरे उत्तर प्रदेश में महासी और ये भेड़िए का ही मुद्दा चल रहा है। अगर शासन प्रशासन अगर उस पर जो है गंभीर नहीं होता तो आज 65 टीमें जो है पूरे क्षेत्र में पड़ी हुई, जरवल रोड से लगाकर रुपहडिया बॉर्डर तक पूरा तराई का जो ये बांध है और जो तराई की बेल्ट है, इसमें हर जगह पर लोग लगे हुए हैं। शासन प्रशासन, वन विभाग और सारी टीमें, डीएम साहिबा और एसपी साहिबा भी गश्त कर रही, बराबर लगी हुई हैं। देखिए, सहयोग करना, किसी समस्या के साथ लड़ना और सबका सहयोग करना, यही अच्छी बात होती है। हमारे जनपद में अगर कोई घटना है, कोई मामला हो गया है तो शासन प्रशासन पूरी चुस्त दुरुस्त तरीके से काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बात, कोई आप विपक्ष से मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई आपका सुझाव है, कोई आपकी बात है, तो उसको आप अच्छे से रखिए, आप बताइए तो उस पर भी काम किया जाए। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, आप बताइए। अगर कोई बात है, कहीं कोई चूक भी हो रही है तो आप उसको बताइए, उसका भी निवारण किया जाएगा। आप भी तो इसी जनपद के हैं भाई। कोई बात अगर है तो आपकी भी बात कंसीडर की जाएगी। और फिलहाल तो देखिए, जो भी काम है वो शासन प्रशासन बहुत मजबूती से कर रहा है। कोई ऐसा देखिए मुआवजा की बात, प्रशासन ने तैयारी की होती तो आज जो स्थितियां हैं, जो मासूम की मौतें हो रही हैं, आज देखने को नहीं मिलता। आप भी बहराइच जनपद के हैं, मैं भी बहराइच जनपद का हूँ। आपको भी पता है कि लखीमपुर, बहराइच, कतनिया ये हमेशा बाघ और भेड़ियों से जंगल है, महिपुरवा है, हमेशा स्थिति बनी रही है। प्रशासन ने उसके लिए तैयारी नहीं की। आप इसको प्रशासन, मेरे छोटे भाई, प्रशासन तो तब जान पाया जब ये चीजें होने लगी। पहले कैसे कोई अनुमान लगा लेगा भाई मेरे? ऐसी कौन अनुमान लगा लेगा कि घटना कब घटने वाली? घटना कोई पूरी तरीके से उस पर काम किया। ठीक है, उत्कर्ष जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से उनको सुन लेते एक बार। ठीक है उत्कर्ष जी, जल्दी से। जनता के प्रति अगर आप, ठीक है कुलदीप जी, अब लौटेंगे आपके पास में। उत्कर्ष जी को सुन लीजिए, वो काफी देरी से जुड़े डिबेट में। अगर कुलदीप भाई प्रशासन और सरकार जिम्मेदार, राम जी यादव जी हो गया, राम जी यादव जी हो गया, उत्कर्ष जी को बोलने दीजिए। अरे भाई, मेरे विधायक जी अगर नहीं उतरेंगे तो कौन उतरेगा मेरे? आप बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। कुलदीप जी हो गया, आप शांत हो जाइए। राम जी यादव जी आप भी शांत रहिए, उत्कर्ष जी को सुनिए जल्दी से। उत्कर्ष जी बताइए। जनता के लिए खड़े हैं वो। मैं ये कह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम ठीक से कर रहा है, ये ठीक बात है, हम सहमत हैं इस बात से। लेकिन हर बार ये क्योर ही क्यों किया जाता है, प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिए जाते? एक बात और अभी आई कि अगर आपके पास में कोई सुझाव है तो आप बताइए। मुझे याद है कि इससे पहले, अभी करीब 20-25 वर्ष पहले एक प्रथा थी कि प्रत्येक माह में डीएम और एसपी एक बैठक लेते थे, जिसमें जो महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जिला के मुखियों को बुला के उनकी बातों को सुना जाता था, रायशुमारी करी जाती थी कि किस तरीके से उसका व्यवस्थीकरण हो। ये व्यवस्था ही समाप्त कर दी गई। कहाँ सुझाव दे जाके, कौन पूछने वाला है? सीतापुर में भी शारदा नहर कट गई। शारदा नहर कटने के बाद में आप ये कहिए, मंत्री जी आके बयान दे रहे हैं कि शाही जानवर ने काट दिया। पतरौल एक पद होता है, नियमित उसकी देखरेख होती है, लेकिन वो नहीं हुई, इसलिए वहां पर ये दिक्कतें आई। अगर दुधवा इंटरनेशनल पार्क की समुचित व्यवस्थाएं की जाए, उसका मैनेजमेंट ठीक से हो, तो कोई वजह नहीं है कि हर वर्ष इस तरीके की दिक्कतें होती हैं। अभी 3 वर्ष पहले गोला में एक बाघ का इतना आतंक, उसमें एक जान भी चली गई थी।
तो हम ये सिर्फ ये कह देना कि नहीं एडमिनिस्ट्रेशन तो लगा हुआ है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है, लेकिन अब तक राहत नहीं मिल पा रही है। देखिए ये भी बड़ी बात है, लोग इंतजार कर रहे हैं उस वक्त का जब लोगों को राहत मिलेगी, लोग चैन की नींद सो सकेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो बाघ, तेंदुआ, भेड़िया, इन सभी का आतंक लोगों को परेशान कर रहा है और प्रशासन फिलहाल तो फेल नजर आ रहा है, लेकिन इंतजार उस पल का है जब आदमखोर प्रशासन की गिरफ्त में होगा। इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। बड़ी जानकारी कानपुर से, टायर गोदाम में भीषण आग लग गई। आम खबर आपको बता दें, कानपुर से बड़ी जानकारी। आग की लपटें देखकर लोग घरों से बाहर निकले। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग लगने का कारण, यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। घटना में नहीं हुई कोई जनहानि। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कानपुर से खबर। थाना जूही क्षेत्र के टायर गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। आग के लपटें देखकर अफरा तफरी का माहौल बन गया। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग लगने का कारण। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आग के लपटें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से यहां पर आग लगी हुई है। शहनवाज हमारे साथ में, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शहनवाज, पूरी जानकारी क्या है? कोई जनहानि तो नहीं हुई इस आग की दुर्घटना में? ये पूरा मामला थाना जूही अंतर्गत बताया जा रहा है। जहाँ अंतर्गत में टायर मंडी में लगी भीषण आग से गोदाम की आग की लपटें देखकर जो आसपास के रहने वाले जो है घर के आसपास के बाहर निकल आए थे। आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि लोग अपने घर से बाहर निकल आए। जी मैं बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शहनवाज, और अहम जानकारी के लिए। कानपुर से खबर, टायर गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से इस बीच एक अहम खबर सामने आ रही है। यूपी में आईएएस अफसरों की कमी की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अफसरों की कमी से बाधित हो रही विकास परियोजनाएं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यूपी सरकार को लेकर अहम जानकारी। गृह, वित्त व शिक्षा विभाग भी एक ही आईएएस के भरोसे। आम खबर, आईएएस अफसर अधिकारियों की कमी पर दोष मढ़ते हैं। और अगली खबर दिल्ली से आपको बताते हैं। इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर आज बंगाल विधानसभा में पेश हो सकता है नया एंटी रेप बिल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों ने सीएम ममता बनर्जी की अपील ठुकराई। अपील ठुकराते हुए आंदोलन वापस लेने से इनकार किया। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी।